और 1-2 घंटे भगवान और प्रतिमा साधु महात्माओं को नेत्रों से नहीं निहारते, तो आप नेत्र हिंसा कर रहे हैं। और आप दिन भर बकवास सुनते हैं और 2-4 घंटे उस बकवास में से थोड़ा कथा प्रवचन नहीं सुनते, तो आप कानों की हिंसा कर रहे हैं। और आपका मन हमेशा विकल्प में लगा रहता है संसार को सजाने में। 2-4 मिनट 10 मिनट घंटा भगवान में नहीं लगता तो मन हिंसा कर रहा है। इससे हमारा नुकसान खड़ा होगा। मॉनिटर दोनों बंद कर दिए। संपुष्टम यथा गतिनां मेधवर्णम तत्पदर्शिताः संपुष्टम यथा मूलम च सहृदयम श्रुतिन सुखः। भगवान मनु कहते हैं मनुस्मृति में, सुख की संवेदनाएं आदमी के जीवन में तब उतरती हैं जब वो किसी चीज के प्रति बहुत उपेक्षाएं नहीं करता, प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, पर नहीं होने का पछतावा ना करे, गम में ना डूब जाए। घर बनाने का कई लोग प्रयत्न करते हैं, पैसा भी होता है उनके पास, पर फिर भी घर बनाने के योग नहीं आ रहे। पैसा होने के बाद भी पंडित पुजारी ज्योतिष को ही पूछते फिर रहे। पैसा है, सुविधाएं हैं, प्लाट है, पर घर बनाने की योजना नहीं है उनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति हल्के हैं अस्तित्व के। इसलिए पंडित जी से पूछ रहे, महाराज हमारे पास सब कुछ होके भी घर बनाने का समय नहीं आ रहा है, घर बनाने का योग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा योग भाई? समय क्यों नहीं आ रहा है? हम बता दें, ज्योतिष पूछने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा सबको कह रहे हैं। और आपके पास जो नहीं है आप उनको जाके बता देना। सब कुछ होके भी योग इसलिए नहीं आए क्योंकि ये हिंसा में जीने वाला व्यक्ति है, और ये अहिंसावादी होता तो इसके पास पैसा नहीं होता तो भी इसका घर बनना शुरू हो जाता। कई लोगों के पास पैसा नहीं होता और बंगला बन रहा है, काम चल रहा है। पैसा नहीं है, बेटी का विवाह हो गया, और इसके पास पैसा है, बेटी का विवाह हो नहीं रहा। हिंसाम कदम दर्शनम, हिंसा आदमी के सुख में कटौती करती है और अहिंसा सुख में वृद्धि करती है। इसलिए महावीर भगवान ने अहिंसा को ही धर्म सिद्ध किया। और वैसे महावीर भगवान से पहले तो रामायण में इस बात को प्रतिपादित किया है, परम धर्म श्रुत विदित समाना। महावीर जी बाद में कहे, पहले शास्त्र कह गया उसको, क्योंकि महावीर भगवान ने तो इस पाखंड को देख के, इस बुराई को देख के, जो अंधविश्वास, जो अहिंसा, जो हिंसा फैल गई थी संसार में, उसको देख के धर्म बदला, परपंथ बदला, विचार बदला। और वो बदलना चाहिए। अगर मुझे तकलीफ हो रही है तुमसे या तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है तो धर्म यही कहता है कि आप मुझे छोड़ दें। जिस चीज से तकलीफ है उस चीज का त्याग करना ही धर्म है, और वही मनुष्यता है, बुद्धिमता है। कई लोगों को बड़ी तकलीफ होती रहती है पर छोड़ते नहीं, उसे पकड़े रखते हैं। आधे से ज्यादा लोग एसिडिटी के शिकार बैठे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस बनती है, जलन होती है कलेजे में, घबराहट होती है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है। और उन्हें बार बार कहा गया है कि एसिडिटी हो जा रही है, शरीर खराब हो जाएगा, माथा दुखेगा, उल्टियां आएंगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, जलन होगी, पूरी जीभ कड़वी हो जाएगी, होठ सूखते रहेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं एसिडिटी से। फिर भी वो लोग जो है आदत से बाज नहीं आते और अपने आप को संपन्न नहीं रखना चाहते, शरीर पर हिंसा करते रहते, उसे झेलते रहते हैं, पर आदत नहीं बदलते, बुराई नहीं छोड़ते। उस तीखट को, तेल को, उस गंदे खाने को, तले को नहीं छोड़ेंगे। भजिया चाहिए तो चाहिए, रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए, समोसा चाहिए तो चाहिए। शादी में जाना है और खाना है, चाहे मर जाए पर खाए बगैर नहीं आएंगे। देखो ये हिंसा है। क्या है ये? अब एक इतना नजदीक बैठे तो भी नहीं बोल रहे। क्या है ये? हाँ, अब तुम में हम में कितना फर्क रह गया है। अब जो फर्क रह गया है वो इतना ही है, सांस लेने का। मैं सांस ले सकूं उतना ही बची है जगह।
कल इसको भी पूरा कर लेंगे, आप पूरे टच हो जाओ यहाँ तक। परसों और टच हो जाओ, अतर सो हम ही चले जाएंगे छोड़ के, यहाँ भी बैठ जाना सब।